वित्तीय नियोजन का क्या महत्व है? फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस। प्रोफेसर फ्रैंक के अनुसार एक फर्म की सफलता, अस्तित्व, उसकी कार्यक्षमता और उत्पादन करने की इच्छा, पूंजी में वृद्धि करने की क्षमता आदि उसकी वित्तीय नीतियां द्वारा ही निर्धारित होती है। एक फर्म की सफलता, अस्तित्व, उसकी कार्यक्षमता और उत्पादन करने की इच्छा, पूंजी में वृद्धि करने की क्षमता आदि वित्तीय नीतियों द्वारा ही निर्धारित होती है। अर्थात अगर व्यापार में सफलता मिल रही है, मार्केट में उसका नाम है, अच्छी कैपेसिटी है और अच्छा उत्पादन करने की इच्छा है, तो ये सारी चीजें तब ही प्रभावित होंगी जबकि आपकी वित्तीय योजना अच्छी हो, वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो, फाइनेंशियल प्लानिंग सही हो। अब इस फाइनेंशियल प्लानिंग का महत्व हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है व्यवसाय का सफल प्रवर्तन के लिए। प्रवर्तन मतलब प्रमोशन के लिए। व्यवसाय के प्रवर्तन के समय ही व्यवसाय के आकार एवं संभावित विस्तार के अनुरूप वित्तीय नियोजन किया जाता है। सुदृढ़ वित्तीय योजना से व्यवसाय के प्रवर्तन में सफलता मिलती है। प्रवर्तन का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने के पूर्व जो क्रिया की जाती है वो प्रवर्तन कहलाती है और जो व्यक्ति उस कार्य को करते हैं वो प्रवर्तक कहलाते हैं। तो जब प्रवर्तन संबंधी कार्य होता है उसी समय कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में योजना बना ली जाती है। कितने फंड की जरूरत होगी, कितने पैसे की जरूरत होगी, आर्थिक रूप से जब उसमें सुदृढ़ता आती है तो संस्था अपने आप आगे प्रगति करने लगती है। पर्याप्त कोष, सफिशिएंट फंड्स, वित्तीय नियोजन के द्वारा व्यवसाय के लिए पर्याप्त कोष उपलब्ध करवाया जाता है। भावी प्राप्तियों एवं भुगतानों का अनुमान लगाकर पर्याप्त कोष की व्यवस्था करना एवं उसका प्रभावी प्रयोग करना वित्तीय नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। पर्याप्त कोष, सफिशिएंट फंड। फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से फंड इकट्ठे किए जाते हैं, सेविंग की जाती है। जैसे जैसे फंड इकट्ठे होते हैं, प्राप्ति और भुगतान का अनुमान लगा करके हम उसमें फंड बनाते हैं, तो इससे हमारी वित्तीय स्थिति मजबूत होती है। जो भुगतान करना है, कोई काम करना है, उस कार्य के लिए फंड की व्यवस्था हो जाती है। तो प्लानिंग के माध्यम से तरह तरह के फंड बनाए जाते हैं और उन फंड से वित्तीय स्थिति मजबूत होती है। भविष्य से जुड़ाव। वित्तीय नियोजन वर्तमान को भविष्य से जोड़ने का प्रयत्न करता है। व्यापार में वर्तमान की अपेक्षा भविष्य का अधिक ध्यान रखा जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में वर्तमान स्थिति को तो देखा ही जाता है पर भविष्य से संबंधित योजनाएं ज्यादा होती है, इसलिए सेविंग की जाती है, बचत की जाती है। सेविंग जब होती है तो फ्यूचर में हमें किसी भी प्रकार का कोई काम करना हो, योजना बनानी हो तो हम उसको आरंभ कर सकते हैं। तो वित्त भविष्य से जुड़ा हुआ होता है। वित्त जिसके पास है एक शक्ति पैदा होती है, आंतरिक शक्ति आती है, इससे और व्यापार आगे बढ़ता है। व्यवसाय का कुशल संचालन। प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया वित्त पर आधारित होती है। वित्तीय नियोजन के द्वारा व्यवसाय को पर्याप्त वित्त की सुगम से उपलब्धता कराई जाती है जिससे व्यवसाय का कुशल संचालन हो सके। प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, प्रॉपर बिजनेस को चलाने के लिए, कुशल संचालन के लिए पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होती है। और तरलता। तरलता मतलब कि व्यापार में जितने भी फंड है जब हम चाहे उनको कैश में कन्वर्ट करके, जब चाहे हम उनके द्वारा हमारे किसी दायित्व का भुगतान कर सकते हैं, कुछ भी संपत्ति खरीद सकते हैं या भुगतान करने की क्षमता रखते हैं, उसे तरलता कहते हैं। तरलता मतलब जब आसानी से जितना कैश उपलब्ध हो जाए उसको लिक्विडिटी बोलते हैं, उसको कैश बोलते हैं। तो व्यापार की तरलता संबंधी क्षमता के लिए वित्तीय महत्व, वित्तीय योजना का बहुत ज्यादा महत्व है। और निर्भरता।
व्यवसाय की समस्त योजनाएं एवं कार्य वित्तीय नियोजन पर ही निर्भर होते हैं। वित्तीय नियोजन की असफलता संपूर्ण व्यवसाय को प्रभावित करती है। व्यवसाय की समस्त योजनाएं एवं कार्य वित्तीय नियोजन पर ही निर्भर है। जितने भी कार्य योजनाएं हैं सब प्लानिंग पर निर्भर करते हैं। कौन सी प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग से हमें एक आधार मिल जाता है कि हमें क्या योजना करनी है, कैसे करना है, किस प्रकार से काम करना है। इसे हम बोलते हैं निर्भरता। वित्तीय नियोजन की सीमाएं। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि अगर तुम जितना पाते हो उससे कम खर्च करते हो तो तुम्हारे पास पारस पत्थर है। जितना तुम कमाते हो, प्राप्त करते हो, और उससे कम अगर खर्च करते हो तो जो सेविंग है वो आपके लिए पारस पत्थर के समान है। जितनी बचत आपके पास होगी आप उतना ज्यादा अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना पाएंगे। और जिसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, वित्तीय स्थिति जिसके पास मजबूत होती है, वह सब कुछ कर पाता है। इसलिए वित्तीय योजनाएं बनाई जाती हैं, पर वित्तीय योजनाओं के पश्चात भी उसमें कुछ कमियां रह जाती है, कुछ समस्याएं आती हैं। तो देखते हैं कि वित्तीय नियोजन में क्या कमियां हैं, क्या सीमाएं हैं। पहला, पूर्वानुमान पर आधारित। वित्तीय नियोजन भविष्य की परिस्थितियों के पूर्वानुमान पर आधारित होता है। भविष्य विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर होता है और भविष्य के संबंध में निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। भविष्य की अनिश्चितता वित्तीय नियोजन को प्रभावित करती है। यहां पर थोड़े नकारात्मक विचार संबंधी बात की गई है कि यह बात सोची गई है कि भविष्य अनिश्चित है। आप जो भी योजनाएं बना रहे हैं पूर्व अनुमान से बना रहे हैं, तो भविष्य में पता नहीं कौन सी घटना घटित हो जाए। आप जो काम कर रहे हैं वो हो या नहीं हो, परिस्थितियां उस समय कुछ अलग हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। ये कमियां हैं, क्योंकि हमने जो भी प्लानिंग बनाई है वो है तो अभी कल्पना। जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तो कोई इमेजिनेशन है। तो इसलिए चूंकि यह पूर्व अनुमान पर आधारित है, इसलिए कहा जाता है कि जो परिस्थितियां हैं भविष्य में वो कभी कभी बदल भी सकती है, तो आपकी योजना असफल भी हो सकती है। दूसरा, समन्वय का अभाव। वित्तीय नियोजन का क्षेत्र संपूर्ण व्यवसाय एवं उससे संबंधित अनेक घटक रहते हैं। व्यवसाय के घटकों में आपसी समन्वय की कमी होने पर वित्तीय नियोजन असफल होता है। वित्तीय एवं गैर वित्तीय अधिकारियों में समन्वय का या अभाव ये सामान्य बात होती है। समन्वय का अभाव ये तो हमने पहले ही देखा है। प्रबंध का सार होता है समन्वय। अलग अलग विभाग होते हैं, सभी विभागों के बीच तालमेल बिठाना, एकजुट होकर के काम करना समन्वय कहलाता है। लेकिन कई बार आपस में तालमेल नहीं हो पाता है, विचार विमर्श नहीं हो पाते हैं, परिणाम स्वरूप वो अच्छी योजना नहीं कर पाते हैं। वित्त जो आपकी प्लानिंग है वो असफल हो जाती है। किसी विभाग को कम, किसी विभाग को ज्यादा वित्त मिल जाता है, मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती है, संगठन अलग अलग होते हैं, फिर भी उनमें सामंजस्य तो बिठाना पड़ता है। पर कई बार ऐसी वित्तीय और अवित्तीय अधिकारियों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जिससे समन्वय स्थापित करने में कठिनाइयां आती है। समय अनुसार परिवर्तन। वित्तीय नियोजन वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप होता है। समय के साथ साथ इन परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाता है, जिससे वित्तीय नियोजन भी प्रभावित होता है। देखिए, योजना हम भविष्य के लिए बनाते हैं। हो सकता है हम कोई योजना बना रहे हो 6 महीने बाद की, चूंकि वित्त से रिलेटेड है तो हमने 6 महीने बाद की एक प्लानिंग बना ली, वित्तीय योजना बना ली। लेकिन परिवर्तन तो हर दिन होता है। हो सकता है उस समय उसकी लागत बढ़ जाए, वित्त की आवश्यकता ही परिवर्तित हो जाए, हमारे विचार, हमारे जो आइडियाज चेंज हो जाए। तो उस कारण से भी, समय के परिवर्तन के कारण भी हमारी जो वित्तीय प्लानिंग है वो असफल हो जाती है, फेल हो जाती है। बौद्धिक कार्य।
वित्तीय नियोजन एक गहन बौद्धिक कार्य है। वित्तीय प्रबंधकों के ज्ञान की गहनता की कमी वित्तीय नियोजन को निष्फल कर देती है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है ये। जिसको नॉलेज है वो अच्छी से अच्छी योजना बनाता है। नॉलेज के अभाव में व्यक्ति अच्छी योजना नहीं बना पाता है और जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो असफल रह जाती है। अतः इन कमियों के कारण हमारी जो वित्तीय प्लानिंग है वो हमारे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है।